Okay, so starting with the conjunctions. Conjunctions are words that join together other words or groups of words. So conjunctions basically वो होते हैं जो हमारे लिए एज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स काम करते हैं. एक सेंटेंस में जब कोई लिंक बनाना होता है स्पेशली उस सेंटेंस में एज अ ज्वाइनिंग वर्ड ज्वाइनिंग लिंक कंजंक्शन काम करते हैं उस चीज़ का. दिस पार्ट ऑफ अ स्पीच रेफर्स टू अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स. जो ये कंजंक्शन होते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच बेसिकली. सो जो कंजंक्शंस होते हैं वो वर्ड एक बेसिकली एक वर्ड को रेफर करते हैं जो ज्वाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स फ्रेजेस या क्लॉजेस को. Words, phrases, clauses means your sentences go. Okay. So there are three kinds of conjunctions. So we have coordinating conjunctions, correlative conjunctions, and subordinating conjunctions. So basically we have these three and just giving you a brief information about all these. Coordinating conjunctions. These are the words that join words, phrases, and clauses of equal grammatical importance in the sentence. जो ये words होते हैं ये कौन से basically होते हैं, ये join करते हैं words, phrases या sentences को जिसकी equal grammatical importance होती है sentence में, जैसे and, but, और, so, nor, for, yet. ये सारे वो वर्ड्स हैं जो एक्ट करते हैं एज अ ज्वाइनिंग वर्ड और इनकी इक्वल ही ग्रामेटिकल इम्पोर्टेंस होती है, इनकी इक्वल वैल्यू होती है एक सेंटेंस में. कोरिलेटिव कंजंक्शंस, दीज आर द वर्ड्स दैट जॉइन इक्वली इम्पोर्टेंट आइडियाज. ओके, सो ये वर्ड्स क्या होते हैं जो बेसिकली इक्वल आइडिया बताते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन चीज इसमें ये डिस्कस होती है कि जो एग्जाम्पल है इसमें आइदर और बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये पेयर्स में यूज़ होते हैं. मतलब इनको हम स्पेशली इकट्ठा यूज़ करते हैं, हम इनको अलग से यूज़ नहीं करते हैं, इनको हम पेयर्स में यूज़ करते हैं. ओके, सो ये कभी अलग अलग यूज़ नहीं होते हैं. जैसे हम ईदर को और के साथ ही यूज़ करेंगे, बोथ को एंड के साथ ही यूज़ करेंगे, नॉट को ओनली के साथ ही यूज़ करेंगे, बट ऑल्सो भी इकट्ठे यूज़ होते हैं. नाइदर नॉर, वेदर और आइदर और ये भी इकट्ठे ही यूज़ होते हैं. सो आई जस्ट गिव यू सम एग्जाम्पल्स कि जिसपे ये आइदर और एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं. इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ किए जा सकते हैं. बोथ और एंड इकट्ठे किस तरह यूज़ होते हैं. द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो यू कैन जस्ट सी दैट कि हमने बोथ एंड इकट्ठे यूज़ किया, दैट द कंपनी डील्स विद बोथ हार्डवेयर एंड ऑल्सो सॉफ्टवेयर. आइदर और में हम किस तरह करते हैं, आई विल ईट आइदर कैरेट्स और पीस फॉर द डिनर. मैं या तो कैरेट्स खाऊंगा या फिर मटर खाऊंगा आज के डिनर के लिए. नाइदर नॉर हम इकट्ठा कैसे यूज कर सकते हैं. राम लाइक्स नाइदर मिल्क नॉर क्रीम केक. जो राम है उसे ना मिल्क अच्छा लगता है ना ही उसे क्रीम केक्स अच्छे लगते हैं. वेदर और इकट्ठे किस तरह यूज कर सकते हैं हम. डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और राइस फॉर डिनर. क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई परवाह है कि हम नूडल्स या राइस खाएं रात को डिनर में. नॉट ओनली जब हम इकट्ठा यूज करते हैं इनके साथ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो ये दोनों इकट्ठा एक सेंटेंस में यूज होता है. ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल. वो सिर्फ ना ही हार्ड वर्क करता है, वो काम भी बहुत अच्छा करता है. such that it's such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. ये इतनी छोटी किचन है कि I don't have to do much to keep it clean. Scarcely when. So जब ये भी एक वर्ड होता है कि scarcely का मतलब होता है ये एक कंजंक्शन की तरह हम यूज़ कर लेते हैं एंड उसके साथ हम when को जोड़ देते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ रियली कॉमन कंजंक्शन, सो वील जस्ट स्किप दैट. देन वी हैव no sooner and than. No sooner did he enter the room than he saw a snake. अभी अभी जिस वो रूम में एंटर हुआ उसको साथ ही सांप दिख गया.
So these are some correlative conjunctions जो basically इकट्ठे ही use होते हैं. Then we have subordinating conjunctions. These are the words that join words, phrases and clauses that are not equal. ये वो words होते हैं जो join करते हैं phrases को, sentences को या फिर clauses को जो equal नहीं होते. Example: because, although, while, since, after, as if, before, even, ये सारे words जो होते हैं even if, even though, ये सारे words subordinating conjunctions होते हैं जिसमें जो word हम use कर रहे हैं वो equally important, equal नहीं होते हैं एक sentence में. जिस तरह हमने correlative conjunction किया, so ये वो words होते हैं that join equally important ideas. लेकिन ये वो words हैं जो join करते हैं words को या phrases को या clauses को जो इक्वल नहीं है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में, दे आर नॉट इक्वल इन रियलिटी. सो इसके लिए हम कुछ इन कंजंक्शंस, इसकी स्पेशली लाइंस हम स्टडी कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा. जैसे हर ऑफिस इज फार एंड शी हैज टू वॉक फॉर मिनट्स. अब यहाँ पर आप देख सकते हो आई यूज बिकॉज. एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास बिकॉज है एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो आई पुट इट इन अ सेंटेंस, आई एम स्टेइंग इन बिकॉज इट्स स्नोइंग. मैं अंदर रह रही हूँ क्योंकि बाहर स्नो पड़ रही है. एज लॉन्ग एज यू नीड माई नोटबुक यू कैन कीप इट. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक वर्ड है ऑल्दो एंड ऑल्सो उसके आगे वर्ड आ रहा है while, since, after. So giving you example of after. After they pass the town, they must turn to the left. जब वो टाउन पास कर लेंगे, टाउन का एरिया पास कर लेंगे तो उन्हें लेफ्ट टर्न करना है. ओके, सो कुछ इस तरह की एग्जाम्पल्स होती हैं. अब यहाँ पे आगे है even if. When even if is given, उसके लिए सेंटेंस हो जाता है even if the sky is falling down, you will be my only. Okay. And then we have some sentences like अब since है, subordinating conjunction को हम since as a sentence में किस तरह use कर सकते हैं. I guess I'll never be the same since I fell for you. So there are so many things, so many examples of subordinate conjunction. जिस तरह हम अगर ले लेते हैं यहाँ पर by chance, अगर हमें यहाँ पे word given है whenever, right? So इसको हम sentence में use करेंगे. The baby gets very grumpy whenever he is tired. मतलब कि जो बेबी है वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है जब वो बच्चा थका होता है. ऑल्सो अंटिल की एग्जाम्पल किस तरह की रह सकती है. आई वेट अंटिल यू अराइव. मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम नहीं आ जाते. ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ जिसमें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं. आप देख सकते हो कि इसमें जो कुछ एग्जाम्पल्स रहती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंडर भी, कि उसमें हम टाइम की डिस्कस कर रहे हैं, प्लेस डिस्कस कर रहे हैं या पर्पस डिस्कस कर रहे हैं या कॉज डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशन या कॉन्ट्रास्ट डिस्कस कर रहे हैं. सो वी हैव टू सी कि उस सेंटेंस में क्या डिस्कस हो रहा है. सो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर टाइम डिस्कस हो रहा है सो सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं. आई वॉन्ट कम आउट अंटिल यू कवर योर आईज. मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर लेते. प्लेस, जब हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं, द डॉग फॉलोड द बॉय वेयरएवर ही वेंट. जो कुत्ता था उसने बॉय को, उसने लड़के को फॉलो किया जहाँ जहाँ वो चला गया. अगर हम पर्पस के रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करें तो इट विल बी आई डिड द होमवर्क सो वी कुड गो आउट. मैंने इसलिए होमवर्क किया ताकि हम बाहर जा सके. कुछ होते हैं कॉज वाले भी जिसमें हम रीजन बताते हैं. रॉय हैज इम्प्रूव्ड सिंस ही बिगन स्टडिंग. मतलब इसमें कॉज है कि रॉय ने इम्प्रूव किया जब से उसने पढ़ना शुरू किया. फिर उसके बाद हमारे पास कभी ये सेंटेंसेस में कंडीशंस भी बता देते हैं. दे आरंट गोइंग अनलेस दे फिनिश देयर कोरस. वो तब तक नहीं जा सकते जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेते हैं. सो देयर इज अ कंडीशन इन दैट. ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट, विल डिडंट स्लीप. अब इसके में क्या चीज़ रहती है जब कॉन्ट्रास्ट के बारे में, इसका मतलब क्या होता है जब ऑपोजिट आइडिया, ऑपोजिट चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. कॉन्ट्रास्ट में किस तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं. विल डिडंट स्लीप ऑल्दो ही वॉज टायर्ड. कि इसमें कोई भी हम नाम ले लेते हैं कि राम डिडंट स्लीप ऑल्दो ही वॉज टायर्ड. तो राम इसलिए नहीं सोया, राम सोया नहीं जबकि वो टायर्ड भी था, वो थका भी हुआ था. So it's contradicting, it's contrasting. Then we have basically a full-fledged definition of what is a coordinating conjunction. A coordinating conjunction connects words, phrases and clauses of equal importance. जो equal importance के होते हैं उनको ये join करता है.
और जो मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एंड, और, बट। ये तीनों जो ये होते हैं जो बहुत मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट, जिनको हम कह सकते हैं ये वो वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। दे बॉट एप्पल्स, पेयर्स एंड ऑरेंजेस। सो इसमें हमने एंड यूज किया। ये वर्ड्स जो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। अब इन सबका नेचर सेम है, ये सारे फ्रूट्स हैं। यू कैन वेट ईदर ऑन द स्टेप्स और इन द कार। तुम तब तक वेट कर लो, या तो तुम सीढ़ियों पे या फिर कार में वेट कर लो। सो आइदर और हमने इसमें यूज किया। एंड देन वी हैव लास्ट एग्जांपल ऑफ बट। द पेंटिंग्स आर प्लेजेंट बट ब्लैंड। जो पेंटिंग्स हैं वो प्लेजेंट है बट ब्लैंड। तो हमने बट बताया कि यार उसका कुछ ऑपोजिट, कि पेंटिंग्स जो है वो प्लेजेंट तो है बट वो ब्लैंड है। सो हमने उसका कुछ गलत पार्ट बताया कि पेंटिंग्स में ये कमी है, प्लेजेंट है लेकिन इसमें ये चीज नहीं है। सी देन वी हैव when placed at the beginning of a sentence। जब हम एक coordinating conjunction को एक sentence के बिल्कुल beginning में place कर देते हैं, बिल्कुल शुरुआत में place कर देते हैं, तो a coordinating conjunction में also link to sentences और paragraphs। So हम इसको place जब करते हैं sentence के बिल्कुल beginning में, तो ये दो sentences या paragraphs को भी join करने की, like in conjunctions में वो पार रहती है कि ये दो paragraphs तक को join कर सकें। Then we have the preparations are complete। जो like तैयारियां हैं वो complete हो चुकी हैं, but where were the guest? तैयारियां तो हो चुकी हैं लेकिन guest कहाँ है? So but where were the guest? She told him that he would have to work to earn her trust। उसने उसको कहा कि उसे काम करना पड़ेगा उसका भरोसा जीतने के लिए। And he proceeded to do just that। अब इसमें देखो जो वर्ड्स हैं but and, ये दोनों दो लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं। कि फर्स्ट लाइन क्या थी, द प्रिपरेशंस वर कंप्लीट, एंड सेकेंड लाइन क्या थी, वेयर वर द गेस्ट। सो इसमें जो बट वर्ड है वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दो लाइंस को जोड़ रहा है। एंड इन द सेकेंड वी हैव शी टोल्ड हिम दैट ही वुड हैव टू वर्क टू अर्न हर ट्रस्ट। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, ही प्रोसीडेड टू डू जस्ट दैट। सो इसमें जो एंड वर्ड है वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है इट हैड बीन क्वाइट सिंस द चिल्ड्रन लेफ्ट। लेकिन ये आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नीचे, ये आपको देखना है। लाइक वी हैव अ एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, दैट डज नॉट फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस बाय इटसेल्फ। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम एक स्पेशली एक सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अगर एक सेंटेंस खुद में इंडिपेंडेंटली अपना एक मीनिंग है, उसका अपना एक मतलब है, सो दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि उसको वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है जिनका एक अपना मीनिंग है। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, उसमें वो जो दो लाइंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, उनका अपना मतलब नहीं होता है। वो उनका मतलब अगर हम उनको डायरेक्टली यूज करेंगे बिना दो कंजंक्शंस, तो उनको हम मीनिंगलेस लाइंस कहेंगे बेसिकली। सो जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सो उसमें क्या रहता है, a clause that does not form a simple sentence by itself and joins it to a main clause। और उसको उस लाइन में जो मेन बात होती है, मेन क्लॉज होता है, उसके साथ जोड़ देता है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपने भी देखी है, जैसे इट हैड बीन क्वाइट सिंस द चिल्ड्रन लेफ्ट। जब से बच्चे छोड़कर गए तब से शांति हुई हुई है। ओके, सो इसीलिए ये चीज हमने बोली कि अगर हम डायरेक्टली यूज करें इट हैड बीन क्वाइट, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड अगर हम डायरेक्टली सिर्फ इस लाइन को यूज करें द चिल्ड्रन लिव्ड, और ये जो दो सेंटेंसेस हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं सिंस के साथ, अब सिंस के साथ जोड़ने से क्या हो रहा है कि इट हैड बीन क्वाइट का एक मेन क्लॉज हो रहा है, उसका मेन रीजन उस कंजंक्शन के बाद पता लग रहा है। ओके, उस कंजंक्शन के बाद वी आर जस्ट गेटिंग टू नो कि उसका मेन रीजन क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लाइक यहाँ पे एक और सेंटेंस है, शी वेटेड अंटिल दे वर सीटेड। उसने तब तक वेट करी जब तक वो बैठ नहीं गए। ओके, एंड देन अब यहाँ पे
उसने जो वेट करी उसके बाद का मेन क्लॉज, मेन रीजन क्या निकल रहा है कि जब तक वो बैठ नहीं गए तब तक उसने वेट करी. फर्दर वी हैव सम कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स. कुछ कंजंक्शंस को हम पेयर्स में यूज करते हैं, मतलब इकट्ठा ही यूज करते हैं. The most common pairs are either or, both and, neither nor and not only but also. ये सारे conjunctions हम pairs में use करते हैं जिनके बारे में मैं आपको already examples दे चुकी हूँ. And here are some more examples also. They could either continue searching or go to the police. वो या तो सर्चिंग कंटिन्यू करें या फिर खुद या तो कंटिन्यू कर ले या फिर पुलिस के पास चले जाए. सो आइदर एंड और आर यूज्ड टुगेदर. देन वी हैव अ लाइन, बोथ क्लारा एंड जेनियट ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टैनफोर्ड. तो बोथ क्लारा एंड जेनियट, तो बोथ एंड आर यूज्ड टुगेदर. ओके. Then we have, he could neither sing nor dance. ना ही वो गाना गा सकता है ना ही वो नाच सकता है. So neither and nor are used together. Not only the money but also the jewelry had been found. कि सिर्फ पैसे नहीं गहने भी मिले. So not only and but also are used together in this sentence. So italics में जो है आप उस पर फोकस करिए, जैसे not only but also. अब next है some adverbs such as afterwards, consequently, for example, however, nonetheless and therefore act like conjunctions. कुछ adverbs होते हैं जो as a conjunction react करते हैं, as a conjunction, like एक sentence में as a conjunction की भूमिका निभाते हैं, जो role निभाते हैं. So यहाँ पे words है afterwards, consequently. तो ये words जो है ये adverbs हैं in reality, लेकिन ये as a conjunction work करते हैं. So for example, however, nonetheless and therefore act like conjunctions by linking either two main clauses separated by a semicolon or two separate sentences. So ये जो clause होते हैं, ये जो words होते हैं like nonetheless, however, therefore, ये क्या करते हैं, ये दो lines को, दो clauses को, दो sentences को टू मेन जो क्लॉज होते हैं, जो मेन रीजंस होते हैं, उनको सेपरेट करता है या तो एक सेमीकोलन ऐड करके और या फिर दो सेपरेट सेंटेंसेस को लिंक कर देता है. दे एक्सप्रेस सम इफेक्ट दैट द फर्स्ट क्लॉज और सेंटेंस हैज ऑन द सेकंड वन. वो एक इफेक्ट एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वो एक रीजन एक्सप्रेस करते हैं जो फर्स्ट क्लॉज का सेकंड लाइन पे पढ़ रहा है. सो ये चीजें आपको तब समझ आएगी जब आप एक लाइन पढ़ोगे. लाइक वी हैव एग्जांपल हियर, they didn't agree, however, each understood the other's opinion. So जो मैंने आपको भी समझा क्या है, they didn't agree एक सेंटेंस है. So इसका रीजन कि वो माने क्यों नहीं, इसका रीजन कंजंक्शन however के बाद गिवन है, each understood the other's opinion. मतलब कि वो they didn't agree क्योंकि हर किसी ने हर किसी का ओपिनियन समझा. सो इसमें however के बाद हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों ही मेन चीज़ें हैं, लेकिन इसको सेपरेट कर रहे हैं हम एक सेमीकोलन के साथ. एक और सेंटेंस पढ़ो, we'll probably regret it, still we really have no choice. कि हम इस चीज़ को शायद हम इस चीज़ को कोसेंगे, इसका दुख मनाएंगे, लेकिन हमारे पास फिर भी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. सो वी हैव यूज्ड a line like we really have no choice. ये reason है first line का. So हमने still as a conjunction इसमें use किया है. The team has won its last 3 games. जो team है उसने अपनी आखिरी 3 games जीत ली हैं. Thus its record for the year is now 15-12. अब क्या है, वो team जो है उसने अपनी last 3 games जीत ली. Thus जो हमारा conjunction है इसमें thus जोड़ रहा है इन दो lines को. Thus its record for the year is now 15-12. Then we have some examples of conjunction in a sentence. कि कुछ example है normal जो हम एक sentence में use करते हैं. Some common conjunctions are and, but and although. कुछ common conjunctions होती हैं जैसे and, but and although. ये सब कुछ conjunctions हमारे बहुत commonly use किए जाते हैं, हर एक sentence में ये use किए जाते हैं. The conjunction of the two major highways creates a massive influx of cars into the city. अब इसका मतलब क्या है, ये लाइन बहुत इतनी बड़ी लाइन नहीं है, इसमें just सिंपल मीनिंग कि जो two major things है जैसे and, but, although, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं जो हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में अगर ये यूज होते हैं तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा कि कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है. Then we have some sample sentences with us. He wants to go, but he can't. वो हमारे साथ जाना चाहता है, but वो जा नहीं पा रहा.
ओके, सो ही वॉन्ट्स टू गो बट ही कैंट। सो इसमें जो बट है वो एक कंजंक्शन है, ठीक है, वो जाना चाहता है बट वो जा नहीं पा रहा है। ही वॉन्ट्स टू गो बट ही कैंट। शी इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो सच्ची भी है मेहनती भी है। सो इसमें जो एंड है वो कंजंक्शन है। अब इसमें आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में देखो एंड और बट ही यूज हो रहा है। आगे जो कंजंक्शन है वो भी बहुत कॉमन कंजंक्शंस है। सो आप इन सैम्पल सेंटेंसेस को अच्छे से देख लोगे तो दैट इज ऑल्सो ओके। ओके, देन वी हैव अ थर्ड सेंटेंस, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी और अ कॉफी? क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी पीना पसंद करोगे? सो जो इसमें या है, चाय या कॉफी, या इज और। सो और इज अ कंजंक्शन यूज्ड हियर जो एक कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफी इन दोनों को लिंक कर रहा है, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है। फर्दर वी हैव he didn't clear the test because he was not prepared. उसने टेस्ट क्लियर नहीं किया क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं था। अब इसमें जो बिकॉज है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। पहले हमने कुछ लाइंस किए जो दो क्लॉजेस को, दो बातों को, सिंपली दो वर्ड्स को जोड़ रहा होता है, जैसे टी और कॉफी, इसमें दो वर्ड्स को जोड़ रहा है वो। लेकिन जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बिकॉज वर्ड की फर्स्ट लाइन जो है उसका रीजन इज गिवन इन द सेकेंड लाइन, उसका रीजन इज गिवन आफ्टर द कंजंक्शन। सो मेन क्लॉज जो हमने ऊपर डिस्कस किया, मेन क्लॉज वो होता है कि जो फर्स्ट लाइन का हमें रीजन गिवन है दैट इज द मेन क्लॉज। सो वो यही बोल रहे थे। अब आपको ये चीज़ धीरे धीरे समझ आएगी कि दैट दे वर डिस्कसिंग अबाउट दैट ओनली कि जो मेन क्लॉज है वो कंजंक्शन के बाद आ रहा है। He didn't clear the test because he was not prepared. So because is joining two lines. He didn't clear the test and he was not prepared. We were thirsty, so we ordered cold drinks. हम प्यासे थे इसीलिए हमने cold drinks मंगवा ली. So we were thirsty is one sentence. We ordered cold drinks is the second sentence. So हम प्यासे थे तो इसलिए हमने क्या किया, हमने cold drinks मंगवा ली. So जो so word है that is a conjunction है जो दो sentences को जोड़ रहा है, जो बता रहा है कि हम थर्स्टी थे तो हमने क्या किया। हाँ, वो एक लाइन को दूसरी लाइन से इस तरीके से जोड़ रहा है। Then at the last we have I was exhausted but I still finished my assignment. मैं थकी हुई थी या थका हुआ था लेकिन फिर भी मैंने अपनी असाइनमेंट ख़त्म की। थके होने के बावजूद भी मैंने अपनी असाइनमेंट ख़त्म की। सो जो इसमें बट है वो क्या है हमारा, दैट इज़ अ कंजंक्शन और वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है जो कि है आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई स्टिल फिनिश्ड माई असाइनमेंट। सो इसमें देखो कि जब आपको किसी वर्ड के आगे, किसी कंजंक्शन के आगे रीज़न पता लग रहा है फर्स्ट लाइन का, इट मीन्स वो एज अ कंजंक्शन यूज़ किया गया है, वो वर्ड कंजंक्शन ही है जो उन दोनों को जोड़ रहा है। सो यू हैव टू सी दिस थिंग। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, लाइक वी हैव सम एग्जाम्पल्स। आई एंड राम वेंट टू शॉपिंग। सो इसमें आई एंड राम, इसमें ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, इसमें कोई सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा है, ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है एक्चुअली में। सो आई और राम को कनेक्ट कौन कर रहा है, वर्ड एंड। सो हमारे पास और एग्जाम्पल्स भी होती हैं, जैसे आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी। सो इसमें जो बिकॉज आई वॉज थर्स्टी है, सो इसीलिए हमने एक गिलास पानी पी लिया। तो जो बिकॉज है वो वर्ड इसमें यूज किया जा रहा है एज अ कंजंक्शन। देन वी हैव अ सेफ ट्रिप एंड डोंट फॉरगेट टू कॉल व्हेन यू गेट होम। सो इसमें क्या है, हैव अ सेफ ट्रिप इज वन सेंटेंस एंड डोंट फॉरगेट टू कॉल इज अ सेकेंड सेंटेंस। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि जब हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं सो उसमें एंड वर्ड जो है वो दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, एंड वर्ड जो है वो दो नेम्स को भी जोड़ सकता है। एंड वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स फॉर कंजंक्शंस एक्चुअली, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि कंजंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं। राम फ्लंग ओपन द डोर बट देयर वाज नो वन ऑन द अदर साइड। राम ने एकदम से दरवाज़ा खोला लेकिन दूसरी तरफ, दरवाजे के दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। तो उसने यहाँ पे बट यूज किया है वर्ड, बट इज द कंजंक्शन यूज्ड हियर। सो वी हैव टू फोकस कि किस तरह के कंजंक्शन, किस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एंड देन वी हैव टू चेक आउट अगर
उस सेंटेंस में एक रीजन निकल रहा है किसी वर्ड के बाद, तो वो ही हमारा कंजंक्शन होता है. So that's all for the lecture of conjunctions.